हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसका चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। और ये चैप्टर 3 का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। हमारा चैप्टर 3 का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इसे हम यूं ही अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड मतलब कि ये ह्यूमन आई जो है यानी मानव नेत्र, और कलरफुल का मतलब रंग बिरंगा, और वर्ल्ड का मतलब ही होता है संसार या दुनिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पहले ही दिखाई दे रहा है क्या? मानव नेत्र। भाई साहब, ये मानव नेत्र ये क्या है? तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए। मानव का मतलब मनुष्य और नेत्र मतलब उसकी आंख। यानी कि इस चैप्टर में हमारा पहला प्रश्न क्या बनता है? मानव नेत्र क्या है? सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर हमें प्रश्न बनाने की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? मानव नेत्र क्या है? हमारा प्रश्न अगर बनाना होगा तो पहला क्या प्रश्न बनता है? बोलिए सभी लोग, मानव नेत्र क्या है? यानी कि आज का जो वीडियो है खासकर समझने के लेकर हम बात करने वाले हैं। ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, एक इंट्रोडक्शन की तरह समझेंगे। क्यों? क्योंकि भाई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जब भी चैप्टर स्टार्ट होता है तो पहले हमें कुछ लेक्चर तो समझना होगा ही, इंट्रोडक्शन भी देखना है कि भाई इसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या परिचय है। तो मानव नेत्र क्या होता है? ये तो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं। भले ही हम इसका इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। मानव नेत्र आखिरकार हमारा आंख क्या है? तो चलिए इस पर हम बातें करते हैं कि आंख क्या होता है। तो देखिए, आंख जो है हमारा, कहने का मतलब नेत्र ही वर्ड का प्रयोग करें क्या है? ज्यादा नेत्र का ही वर्ड अच्छा रहेगा। ठीक है, नेत्र जो है ना, ये हमारे शरीर के 5 ज्ञान इंद्रियों में से सबसे मूल्यवान है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां का मतलब होता है वे अंग जिससे हमें किसी चीज का ज्ञान होता है, वो हमारे होते हैं ज्ञान इंद्रियां। और 5 ज्ञान इंद्रियां होते हैं, आपको उसमें जानना होता है भैया कि उसमें से एक आंख होता है। और इन 5 में सबसे ज्यादा मूल्यवान और सबसे नाजुक का मतलब एकदम मुलायम कहिए, ऐसे सॉरी मुलायम वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाजुक का मतलब कुछ हाँ कोई ज्यादा एक दूसरे वर्ड का अलग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाजुक भी है और काफी कीमती भी है, क्योंकि भाई आंख का कीमत कोई सामान्य नहीं है कि 2-4-10 लाख में मिल जाए, करोड़ों में भी मिल सकते हैं। दान में मिलेगा तब बातें अलग है। कोई दान कर दिया कि नहीं चलिए मर गया अब अपना नेत्र दान कर दिया, तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो नेत्र है ये हमारा बहुत कीमती होता है। तो देखिए, हम कहें तो ये जो नेत्र हमारा है एक यंत्र की तरह है, हमारे शरीर में एक यंत्र की तरह है। और इस यंत्र का काम क्या है? प्रकाश की उपस्थिति में इस मतलब संसार को देखने में मदद करना, या इस संसार की जो भी वस्तुएं हैं उनको देखना। तो सबसे पहले हम क्या बात किए कि ये हमारा नेत्र जो है एक यंत्र है। यंत्र का मतलब एक अपने आप में डिवाइस कहिए। नहीं सुने हैं कि ये मोबाइल एक हमारा डिवाइस है, एक यंत्र है, ऐसे करके। तो मानव नेत्र जो है कहीं ना कहीं हमारा क्या है? एक यंत्र है। और इस यंत्र का काम क्या से? विद्युत धारा से हमारा चलेगा नेत्र? तो नहीं चलेगा। नेत्र को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। दूसरी बात कि इस नेत्र की जो बनावट हुआ है मनुष्य ने किया है कि भगवान यानी प्राकृतिक ने किया है? बताइए आप। तो जाहिर सी बात है कि आप बोलेंगे कि सर ये तो नेत्र हमें ईश्वर के द्वारा मिला है, यानी प्राकृतिक ने दिया हमें। तो ये एक प्रकार के प्रकाशीय जो यंत्र हैं
ये प्राकृतिक यंत्र हुआ। लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि जो मानव नेत्र है ये क्या है, प्राकृतिक ऐसे कहीं प्राकृतिक भी लिखते हैं, प्राकृतिक भी लिखते हैं, अपना लिखने के ऊपर है। नेचुरल, देखिए सही लिख पाए ना हम, ठीक ही है। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। अगर हमें डिफिनेशन देना हो तो क्या लिखेंगे, मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जो रंगों से सजे हुए इस संसार को देखने में मदद करता है। किसको देखने में मदद करता है भाई साहब लोग, तो रंगों से सजे हुए संसार, क्योंकि संसार में एक से बढ़ के एक रंग बिरंगे हमारा चीजें मिलेगी। फूल है, प्राकृतिक अनेकों प्रकार के बाग बगीचे हैं, अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे लोग हैं मतलब उनके कपड़े के भी रंग हैं अनेकों प्रकार से। तो मानव नेत्र जो है हमारा एक प्राकृतिक यंत्र हुआ है। क्या मनुष्य ने भी बनाया है क्या यंत्र? बिल्कुल बनाया है। जैसे कैमरा हो गया, सूक्ष्मदर्शी हो गया, ये भी यंत्र प्रकाश पे ही कार्य करते हैं, मतलब प्रकाश के ही सिद्धांत पे कार्य करते हैं। और हमारा आंख भी प्रकाश के ही तरह कार्य करता है, मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में कार्य करता है। बट दोनों में क्या अंतर हुआ कि इसको भगवान ने बनाया और कैमरा और ये सब का इंसान ने बनाया। तो इस तरीका से, और ये जो है कहीं ना कहीं हमारा शरीर का ऐसा अंग है जो कहा जाता है कि ये पूरे जीवन अपने आकार में परिवर्तन नहीं ला पाता है, मतलब कि ये ज्यादा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक में इसके आकार में उतना बदलाव नहीं होती, जस के तस रहता है। ऐसा मतलब बिल्कुल हमारे देखने से भी है कि बहुत सारे जब कोई बूढ़े को भी देखा जाता है तो उसका आंख भी छोटा छोटा ही रहता है एकदम। हाँ, भले हमारा शरीर बड़ा होता है तरह तक आंख भी बड़ा बड़ा है, लेकिन ये कैसा हो गया, अजीब बात है ना कि ये शुरू से लेकर अंत तक अपने आकार में बदलाव नहीं लाता। एक और इसके बारे में फैक्ट है कि ये अपना ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से ग्रहण करता है। जैसे हमारे शरीर के बहुत से अंग हैं कि उनको ऑक्सीजन चाहिए तो रक्त से मिलते हैं, ठीक, लेकिन आंख जो होता है ना, इसको ऑक्सीजन बाहर वातावरण से मिलता है, ये अंदर के रक्त से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं कर पाता है। तो इस तरीका से इसके बारे में, मानव नेत्र के बारे में समझें। और भी इसके बारे में बनावट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल आज के जो वीडियो है इसमें इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं कि मानव नेत्र क्या होता है। क्या मानव नेत्र के सामने प्रकाश न हो तो ये देख पाएगा? आप बताइए। तो देखिए, मानव नेत्र जो होता है ना, ये प्रकाश के ही आधार पे जिंदा है भैया, मतलब कि इसका पहचान प्रकाश से ही होता है। जैसे कि भगवान की पहचान उसके भक्त से, टीचर की पहचान उसके स्टूडेंट से, तब प्रकाश जो है, जो मानव नेत्र है, इसकी पहचान किससे होती है? प्रकाश से, प्रकाश से होती है। कोई पूछ देगा कि मानव नेत्र जो होता है ये, इसका पहचान किससे होती है भैया? तो प्रकाश। यानी इस तरीका से अगर मानव नेत्र और प्रकाश में से किसी एक को गायब कर दे तो एक रहने के बावजूद भी उसका कोई फायदा नहीं। अब हमको कोई आंख दे दे या प्रकाश गायब कर दे संसार से, तो हमको क्या फायदा? अब प्रकाश कोई ला दे और मेरा आंख गायब कर दे तो उस प्रकाश का हमें क्या फायदा? मतलब कि दोनों में से एक का होना जरूरी, अति आवश्यक है। इसके बिना दोनों में से किसी एक का अस्तित्व नहीं है। तो जब ये कंडीशन आ गया तो इसे हम पूरक कहते हैं, पूरक। ऐसे जब एक के बिना दूसरे का ज्ञान संभव नहीं होता तो उस कंडीशन में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? पूरक। यानी मानव नेत्र किसका पूरक है? तो प्रकाश का। प्रकाश किसका पूरक है? मानव नेत्र का। ऐसे हम कह सकते हैं। तो ऐसा बहुत से नॉलेज है हमारे मानव नेत्र के बारे में, लेकिन जितना हमें जरूरत है उतना ही जानना होगा, क्योंकि ज्यादा फिर हमें आगे भी तो क्लास में जाना होगा। 12th में भी इसके बारे में पढ़ना है तो वहां और डीपली से पढ़ लेंगे।
तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।